सरकार 2000 रुपया दे रही है किसानों को। ठीक है, चाहे वो पीएम किसान के रूप में हो, चाहे वो एक लालच प्रलोभन के तौर पे दे रही हो, उसी को देकर जो जी में आ रहा वह कर रही है अपने मन की। बिहार चुनाव में मोदी जी गए थे ना, तो वहाँ उन्होंने एक स्पीच दिया था कि नवयुवक रील जो बना रहे हैं, तो उन्होंने रील को एक रोजगार से जोड़ा है। तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक दल है जो आकर के इन सब को दुरुस्त कर सकता है? हम तो ये चाह रहे हैं कि केंद्र में राहुल गांधी आ जाएं। हाँ, ठीक है, और एक बार विपक्ष में जो है यहाँ यूपी में। अतरौलिया में पूछ लूँ कोई काम तब? क्यों नहीं, अतरौलिया में पीजीआई हॉस्पिटल बना है। अच्छा, ये जो पीजीआई, हाँ, यहाँ तो सैकड़ों लोग लाभ लेते हैं, लगभग हजारों जाते हैं रोज। सरकार में मुलायम सिंह यादव थे तो राजकीय कन्या इंटर कॉलेज दिए हैं, EGGIC। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि हमको पीएम किसान नहीं मिल रहा है, हमको जो है कि शौचालय नहीं मिला। सब दिए, लेकिन सब देने के बाद अंदर से गला काट रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। मत दीजिए, सब बंद कर दीजिए और सबका बंद कर दीजिए। नमस्ते। सड़क पर चलते चलते हमें एक नवयुवक मिल गए। इनसे जानते पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है, राजनीति किस दिशा में जा रही है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? अमरजीत यादव। अमरजीत यादव। यादव जी, ये अतरौलिया विधानसभा है। अतरौलिया विधानसभा स्थिति क्या अभी, हालांकि चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, इस सरकार को आप किस तरह से देखते हैं? जो मौजूदा सरकार चल रही है, किस तरह से देखते हैं आप? संतुष्ट तो नहीं है। संतुष्ट नहीं है आप? क्या वजह, क्या है, कारण क्या है? कई वजह है। 20 साल से सरकार चल रही है, मतलब डबल इंजन की, लेकिन कभी न कहीं कोई आपदा आती जाती रहती है। कहीं कोरोना आ जा रहा है, कहीं नोटबंदी हो जा रही है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं गैस नहीं मिल रही है, कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तमाम जलालत हो रही है। तो उसके लिए सरकार क्या करे? तो सरकार की जिम्मेदारी उस थोड़ी वो है। ये तो प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं चली जाती हैं। गैस नहीं मिले, प्राकृतिक आपदा है। ये तो मान लीजिए थोड़े दिन की है, आई चली गई। लोग तेल किए थे, तेल आखिर मिलने लगा ना। नोटबंदी हुई, जलालत हुई, प्राकृतिक आपदा थी। अरे भाई, किसी चीज़ को सुधारने के लिए कोई चीज़ तो सहन करनी पड़ती है। 20 साल से तो सहन हो रहा है। आप अगर अपने घर को बनाएंगे, पुराना घर है, नया घर बनाने जाएंगे तो पुराने घर को गिराएंगे कि नहीं गिराएंगे? कुछ नहीं, हम तो ये जान रहे हैं सरकार तो तिरपाल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सुनिए, हम तो ये जान रहे हैं सरकार 2000 रुपया दे रही है किसानों को। ठीक है, चाहे वो पीएम किसान के रूप में हो, चाहे वो एक लालच प्रलोभन के तौर पे दे रही हो, उसी को देकर जो जी में आ रहा वह कर रही है अपने मन की मनमाने ढंग से। हाँ, कभी लहसुन और प्याज का दाम बढ़ता था कांग्रेस के जमाने में। किसानों को तो राशन भी दे रही है, तो आप कहेंगे राशन भी प्रलोभन है? क्यों नहीं प्रलोभन है? लीजिए। राशन बिना कहाँ कब लोग मर रहे थे, हम तो नहीं जान रहे। राशन बिना लोग मर रहे थे। फिर क्या करे सरकार? इस जगह पे क्या करना चाहिए? महंगाई का निवारण करे, बिजली का निवारण करे, गैस का निवारण करे, शिक्षा का, चिकित्सा का, सब निवारण करना चाहिए। पूछिए, हर जगह सब तो हालत खराब है। और सरकार कहती सब एकदम राम राज्य आ गया। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तो योगी जी है ना। कहाँ राम राज्य बताइए? शिक्षा का स्तर क्या हो गया, महंगाई कहाँ चली गई, बेरोजगारी तो आप देख ही रहे हैं। छोटी मोटी कंपनियां बंद हो गई, सब घर आ गए, परेशान हैं। हम भी एक पान की दुकान किए हैं, आप भी बेरोजगार हैं। सोशल मीडिया वाला काम आप कर रहे हैं, पता नहीं आप कहाँ होते। पान की दुकान एक किए, हम पता नहीं कहाँ होते। ये सब समस्या है हमारे जैसे तमाम युवा। नहीं, हमें तो मान लीजिए मोदी जी ने बोला है कि रील बनाइए, हम तो मोदी जी से प्रेरित हैं। अभी बिहार चुनाव में मोदी जी गए थे ना, तो वहाँ उन्होंने एक स्पीच दिया था कि नवयुवक रील जो बना रहे हैं, उन्होंने रील को एक रोजगार से जोड़ा है।
हम तो उनसे ही प्रेरित हैं, हमारे नेता हैं भाई। हाँ, तो पकौड़ा से भी जोड़ दिए हैं उनके गृह मंत्री अमित शाह, वो भी कहीं बोले थे पकौड़ा बेचिए, चाय नहीं, बेचिए। पकौड़ा तो यही लोग बोल, क्या कहा जाए, पकौड़ा बेचिए, चाय बेचिए। पकौड़ा भी तो नहीं बिक रहा है महंगाई की मार से, चाय भी नहीं बिक रही है। हाँ। धंधा बिजनेस सब ठप है, किसी धंधा वाले फिर का- इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि सरकार को एक बार बदल दिया जाए। हम्म, ज़्यादा तो- दिन हो जाता है तो मनमानी चलती है, थोड़ा सा बदलने के बाद हो सकता है रवैया हो जाए, 5 साल के लिए नई सरकार का चुनाव किया जाए। तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक दल है जो आकर के इन सबको दुरुस्त कर जैसे सकता हम है? तो ये चाह रहे हैं कि केंद्र में राहुल गांधी आ जाएं, हाँ, ठीक है, और एक बार विपक्ष में जो है यहाँ यूपी में हाँ। अखिलेश यादव एक बार 5 साल के लिए आ जाएं, फिर जनता जो चाहेगी करेगी। नहीं हम उत्तर प्रदेश का इसलिए नाम लिए क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की ही बात करी थी। हाँ, अभी केंद्र का ही पूछते। चलिए, आपने बता दिया। तो यहाँ आपने किसका बताया है? अखिलेश यादव का बता रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव। कहीं यहाँ बिरादरी इसलिए तो नहीं चाह रहे हैं? लोग कहते हैं कि बहन जी की सरकार बड़ी टाइट थी, वो आनी चाहिए। नहीं, अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो बिरादरीवाद की भाषा हम नहीं बोल रहे हैं। आप बताइए कहाँ से अखिलेश यादव ने मिस्टेक किया था 5 साल के कार्यकाल में, जनता के साथ क्या गलत रवैया हुआ था, अरे सब क्या नहीं दिए थे, क्या व्यवस्था नहीं दी, क्या नहीं किए गांव-गांव में। संघर्षशील नेता हैं। 86 में से 56 यादव एसडीएम भर दिए एक बिरादरी के। और सुनते हैं कि जैसे- नौकरियां शिवपाल यादव जी बांटते थे अखिलेश चलिए, यादव जी की सरकार में। अगर मान लीजिए बांटे ही थे तो सरकार चली गई, ठीक है, और 10-20 साल के लिए कितने साल नहीं थी सरकार? कई साल नहीं थी? 10 साल नहीं है। 10 साल नहीं थी। तो जो सरकार आई है उसके रवैयों को ध्यान में रखते हुए फिर परिवर्तन ले आइए, कीजिए, सरकार बदलिए, हो सकता है नसीहत मिली हो। तो उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया जो उनको आप याद कर रहे हैं? अखिलेश जी ने क्या किया है? क्यों नहीं? डायल 100, एम्बुलेंस सेवा, कन्या विद्याधन, तमाम एक्सप्रेस वे बनाए हैं। अगर मैं यहाँ अतरौलिया में पूछ लूँ कोई काम तब? क्यों नहीं? अतरौलिया में पीजीआई हॉस्पिटल बना है। अच्छा, ये जो पीजीआई, हाँ, यहाँ तो सैकड़ों लोग लाभ लेते हैं, लगभग हजारों जाते हैं अपनी रोज। सरकार में मुलायम सिंह यादव थे तो राजकीय कन्या इंटर कॉलेज दिए हैं, EGGIC, ये हाईवे भी तो शायद वही बना है जिसमें। सब दिए हैं। और क्षेत्रीय स्तर की बात ना करते हुए मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। हमारे गांव में चलने के बाद जो है कि पूरा पैर दलदल में चला जाता था। चारों तरफ RCC लगी है, उन्हीं के कार्यकाल में वो टूट रही है, उसकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। तो यादव बस्ती में क्यों काम करेंगे? यादव लोग वोट देना है? नहीं, आप सही रास्ता अपनाइए, कोई भी राजनीतिक दल हो, जहाँ से वोट मिलेगा वहीं न कोई काम करेगा। जनता स्वतः दे देगी, ऐसी बात नहीं है। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि हमको PM किसान नहीं मिल रहा है, हमको जो है कि शौचालय नहीं मिला। सब दिए, लेकिन सब देने के बाद अंदर से गला काट रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। मत दीजिए, सब बंद कर दीजिए और सबका बंद कर दीजिए।